मगर उन फिलिस्तीन के मजलूम बच्चों की जिंदगी उठा कर देंगे, वहां के मजलूम मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठा कर देंगे कि वो मजलूम मुसलमान किस तरीके से दर दर की ठोकरें खाने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों किसी के पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अगर आपने सुनने की कोशिश की ना तो मैं सुनाने का हुनर जानता हूँ, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको बैठकर मेरी गुफ्तगू को समाअत करना होगा, है ना। और घबराए नहीं, ये मत सोचिएगा कि यार हम ही लोग बैठ गए फंस गए, ऐसा मत सोचिएगा। हाँ, ऐसी महफिल में खुश नसीब लोग बैठा करते हैं। ऐसी महफिल में जो नबी आखिरुज़्ज़मा का गुलाम हाफिज रियाजुद्दीन सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का गुलाम होता है ना, वही ऐसी बाबरकत महफिल में बैठकर उलमा की गुफ्तगू को समाअत करता है। ठीक है, तो आप घबराए नहीं। जो लोग जलसा देखने आए थे वो देख कर चले गए, आप लोग सुनने आए हैं ना, आए हैं ना सुनने। हाँ, तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत सुन कर जाएंगे। और हैरत हुई यार कि इतना बाबरकत, इतना रहमत वाला महीना, जिस महीने में मुसलमान एक नेकी करता है तो रब्बे कायनात उसे 70 नेकियां अता करता है। इस बाबरकत महीने में, इस बाबरकत रात में, जहां पर मुसलमान अगर यहाँ बैठकर इबादत की नीयत से सिर्फ बैठ जाता तो जब तक बैठा रहता रब तबारक व तआला उसके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करता रहता है ना। तो आप हजरात अच्छे लोग हैं, अच्छे अंदाज से बैठने वाले लोग हैं। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को समाअत कर लें, फिर आप फैसला कीजिएगा कि आपको घर जाना है कि या मौलाना की गुफ्तगू को समाअत करना है। ठीक है, थोड़ी देर आप समाअत कर लें। हजरात मुहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़े अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मुहतरम, मैं जब तकरीर करता हूँ तो आंख खोल कर करता हूँ, बंद करके नहीं करता। मैंने आपसे कहा ना कि नबी पर दुरूद पढ़ो, तो ये आगे वाले नबी पर दुरूद पढ़ रहे थे, पीछे वाले आराम कर रहे थे, सोच रहे थे पढ़ें या ना पढ़ें। जबकि जानते हो नबी पर दुरूद पढ़ने पर रब्बे कायनात हम पर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल करता है। ये कब आप सीखोगे, ये कब जानोगे? जब उलमा की महफिल में बैठकर उलमा की गुफ्तगू को समाअत करोगे, तब आपको पता चलेगा कि नबी पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह कितनी रहमत का नुज़ूल करता है, अल्लाह कितनी बरकत का नुज़ूल करता है। इस मिंबर पर हुजूर सैयद मसऊद मियाँ अगर आए होते ना, तो मैं जानता हूँ कि आज अवाम अहले सुन्नत उनके नूरानी चेहरे को देखने के लिए यहाँ बैठी रहती। और हुजूर सैयद मसूद मियाँ अगर नहीं आए हैं ना, फिर भी आप ये सोचिए कि उनका फैजान यहाँ जारी व सारी हो रहा है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आप सिलसिले कलीमिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आप सिलसिले चिश्तिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आप सिलसिले हबीबिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आप सिलसिले अशरफिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आप सिलसिले रज़विया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। ये सारा सिलसिला मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जाता है। मैं आपको ये मैसेज, ये पैगाम देना चाहता हूँ। भाई ताहिर रजा रामपुरी जब नातिया कलाम पेश कर रहे थे तो हमारी आवाम मजा लेने के लिए जहाँ बड़ी तेजी से अपने आप में खड़े होकर पूरे ए मुसलमानों नातिया कलाम का लुत्फ ले रहे थे। मैं आपको मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ। आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। आज नबी के मीलाद में हम और आप जाते हैं ना, तो ए मुसलमानों अकीदत का नजराना लेकर नहीं जाते हैं। आज हम नबी के मीलाद में भी जाते हैं तो ये सोच लेकर जाते हैं कि हमें मजा मिलेगा तब हम नबी के मीलाद में शिरकत करेंगे। हकीकत में मुसलमानों आज कौम मुस्लिम ने अपने वकार को इसी तरीके से मजरू किया है। आज दरियापुर की जमीन के मुसलमानों ने अकीदत व मोहब्बत में डूबकर हजरत हाफिज अल्लामा रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुक़द्दस बड़े ही तुझको
एहतसाम के साथ मनाया। दिल में तमन्ना आरज़ू थी कि दरियापुर गिरदो नवा के मुसलमान आएंगे, उलमा की महफिल में बैठकर उलमा के जिक्र को सुनेंगे। मगर हमारी कौम ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है, हमारी कौम के लोगों ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। अगर इसी मिंबर को हटाकर मुसलमानों उलमा को ना बुलाकर, अगर जवाबी कव्वाला और कव्वाल को बुलाकर जहां पर कोई महफिल रखी गई होती ना, तो दावे के साथ कहता हूं कोई मुसलमान यहां से भागने के लिए तैयार ना होता, कोई मुसलमान घर जाने के लिए तैयार ना होता। अगर ए मुसलमानों इसी महफिल को हटाकर किसी आवारा डांसर या लड़की का इंतखाब करके नाच और गाने का प्रोग्राम रखा गया होता, तो हमारी कौम के लोग मजा लेने के लिए यहाँ शिरकत करते हुए नजर आते। आज यही वजह है मुसलमानों कि पूरे भारत के अंदर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है, हर जहार जानी मुसलमान को सताने की बात की जाती है। तो इसी दरियापुर का मुसलमान कहता है निसार अहमद निज़ाम, आखिर भारत की जमीन पर हमें सताया क्यों जा रहा है, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू क्यों किया जा रहा है। तो सुनो मुसलमानों, आज जो तुम पूरी दुनिया के अंदर निशाना बनाए जा रहे हो, जो तुम्हारी इज्जतों पर हमला किया जा रहा है, जानते हो मुस्लिम होने की बुनियाद पर तुम सताए नहीं जा रहे हो, कुरान पढ़ते हो इस बुनियाद पर नहीं सताए जा रहे हो, नमाज पढ़ते हो इस बुनियाद पर नहीं सताए जा रहे हो। दावे के साथ कहता हो अगर आज दुनिया के अंदर मुसलमान को सताया जा रहा है तो उसके गंदे आमाल की बुनियाद पर सताया जा रहा है। जिन मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू कर देगा, दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमतें उस पर नाजिल होंगी, उसकी दुनिया भी सबरेगी, उसकी आखिरत भी सबरती हुई। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाफिज रियाजुद्दीन साहब का दामन, उर्स हाफिज रियाजुद्दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है आज कौम मुस्लिम ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। दरियापुर के मुसलमानों, आपने भी देखा होगा, अभी उर्स मुकद्दस में मैं 5 बजे के करीब आपके दरियापुर में आया हूँ। मैंने हालात का जायजा लिया था। मगरिब के बाद मुसलमानों का एक जैन सैलाब यहाँ पर अपने आप में उमड़ता हुआ सैलाब मजार की तरफ आ रहा था। आप बताए मुसलमानों, हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस इलाके के अंदर सुन्नियत के परचम को बुलंद किया था, कुरान की तालीम को आम किया था, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत को आम किया था। उन्होंने ये तमन्ना, ये आरज़ू लेकर कुरान की तालीम को आम किया था कि माल्टा डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान जब भी मुझ मेरा उर्स करेंगे तो जहां पर मेरे मजार पर चादर चढ़ाएंगे ना, वही नबी आखिरुज़्ज़मा की जिक्र की महफिल सजाकर ऐसी महफिल में बैठकर दीन इस्लाम सीखते हुए नजर आएंगे। मगर ए मुसलमानों, आज हालात का जायजा लो। आज मुसलमान को पता ही नहीं है कि नबी पर दुरूद कैसे पढ़ा जाए, नबी पर सलाम कैसे पढ़ा जाए। हकीकत में मुसलमानों, हालात कितने गंदे हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। आओ मैं आपको बताता चलूं, गुफ्तगू का आगाज करता हुआ चलो। हकीकत में मुसलमानों, आपने देखा होगा कि आज हमारे समाज के अंदर क्या किया जाता है। हमने कहा मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, नबी पर सलाम पढ़। मुसलमान दरियापुर की जमीन से निकला, चौराहे पर पहुंचा, उसके बाद 4 लोगों में जब बैठ गया ना, तो हकीकत में नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर बहस व मुबाहिसा करने पर आमादा हो गया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कहने लगा, मेरे भाई, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, अगर उसी महफिल में कोई बदअकीदा बैठा होगा, कोई हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हुजूर सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कोई गुस्ताख बैठा होगा, तो वो उसके चेहरे का जुगराफिया बदल जाएगा, उसके चेहरे का नक्शा बदल जाएगा, वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। मगर अगर उसी महफिल के अंदर कोई ऐसा मुसलमान बैठा हो जो अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत व तकरीम करता हो, अपने मदरसे के असासा की इज्जत व तकरीम करता हो, जो पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर जिंदगी गुजारने वाला हो, तो जानते हो उसी महफिल में कहेगा, ये सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस दरियापुर की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूँ और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अल्लाह।
हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि अगर मैं इस गुफ्तगू को छोड़कर आगे बढ़ गया ना तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कह सकता है कि निसार अहमद निजामी सरजमीन गोरखपुर उत्तर प्रदेश की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू की थी, कोई दलील पेश ना किया था। आओ एक ऐसी हदीस आपकी निगाहों के सामने रखता चलो जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे आका हमारे दुरूद सलाम को सुनते हैं। ए मुसलमानों, हदीस रसूल सुनो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में बचलते हैं, आका की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज आपकी उम्मत आपके ज़ाहिरी हयात में आप पर दुरूद सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका के आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद सलाम पढ़ेगी, क्या आप उनके दुरूद सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूद सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वह सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतना कहते हैं, आका के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज है, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती बआरफू, मैं अपने मोहब्बत करने वालों के दुरूद सलाम को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ, चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। और हाँ, ये सिर्फ मेरे ज़ाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीबुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूर नजदीक के सुनने वाले बुका, दूर नजदीक के सुनने वाले बुका, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम, और काशे महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक, जिंदाबाद। तो हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, आप अगर ये सोच रहे हो कि निसार अहमद निजामी गुफ्तगू कहाँ से शुरू कर रहा है, नबी पर दुरूद सलाम से गुफ्तगू कर रहा है, तो सुनो मुसलमानों, में आपको बताना चाहता हूँ, हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो, या सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो, या उड़ीसा की जमीन से हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो, या मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो, दुनिया के अंदर जितने भी औलियाए किराम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा है ना, हकीकत में ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। अगर नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो रब तबारक व तआला इस दुनिया को वजूद में ना लाता। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। ए मुसलमानों, जहां तक कि रब्बे कायनात ने अपनी रबूबियत का ऐलान भी किया है कि ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीसा पेश करते हैं, हे रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवा से पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़मा आतैनाक व कुम मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीसा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों को उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है, हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं
मैं तुझे भी पैदा ना करता है। नबी आखिर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि अगर उम्मत मोहम्मदिया को पैदा करना मकसद ना होता तो मैं जमीन और समा को पैदा न करता, मकीन और मका को पैदा न करता, लौह कलम को पैदा न करता, चौदह सूरज को पैदा न करता, नबातात और जमादात को पैदा न करता, हैवानात और मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है लौला कलमा अज़हर तो रब बिका, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, बहुत खूब। हजरात मोहतरम गुफ्तगू समझ रहे हैं ना जी? हाँ थोड़ी देर सकते हैं ना, सुनेंगे? हाँ सब लोग सुनेंगे? हाँ मेरे भाई यार, अगर किसी को जाना है ना तो उठकर जा सकता है, क्योंकि जब गुफ्तगू के दौरान कोई उठक बैठक करता है ना तो दुनिया कितना भी बड़ा खतीब हो उसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? हाँ अगर किसी को जाना है किसी ज़रूरत से तो जा सकता है, लेकिन बीच में मेरे भाई उठो मत। हाँ मैं बहुत देर तक नहीं बोलूँगा, जब तक आप सुनेंगे तब तक ही बोलूँगा, ठीक है? हाँ क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा है भी नहीं, है ना, सहरी भी तो करना है? हाँ तो हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है कि रब्बे कायनात ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। मैं आप तमामी हजरात को बताना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान की ज़मीन पर अगर दीन इस्लाम फैला है ना तो ये औलियाए किराम की बुनियाद पर फैला है। आप मुल्क हिंदुस्तान की ज़मीन की तारीख उठा ले मुसलमानों, यहाँ पर लोगों ने कलमे शहादत का इकरार किया है तो सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बुनियाद पर फैला है। इस मुल्क हिंदुस्तान पर जितने भी औलियाए किराम आए हैं उनका अगर कोई राजा है तो वो कोई और नहीं, अजमेर का ख्वाजा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है आप हजरात को भी पता। हजरात मुहतरम कहने का मकसद ये है ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाएं। आओ मैं आपको बताता चलूं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को अगर अंजाम ना दिया होता तो आज भारत के हर चहार जानी पर जहां देखो औलियाए किराम की मजार दिख रही है। आपके इसी दरियापुर की जमीन पर हजरत अल्लामा हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार अक़दस हम सब की निगाहों के सामने है। ए मुसलमानों, जहां के लोगों से पता चला कि हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह मस्जिद की इमामत के लिए यहाँ तशरीफ यूपी की जमीन से लाए थे। उन्होंने नमाज की अदायगी करी, कुरान की तालीम को आम किया। आज उन्हीं की देन है कि आज सुन्नियत मालदा की जमीन पर पनप रही है, आज मालदा की जमीन पर सुन्नियत आम हो रही है। लोगों ने जो पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाला है वो हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वजह से डाला है। और हकीकत है मुसलमानों, हम अपने उलमा की इज्जत करें, हम अपने उलमा की खिदमत करें, इसलिए कि हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस मालदा की जमीन पर, यहाँ दरियापुर की जमीन पर दीन की तबलीग के लिए आए थे, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आए थे। जिस तालीम को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भारत की जमीन पर आम करके लिए आए थे। ए मुसलमानों, हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्हीं की तालीम को सीने में बसाकर यहाँ के लोगों को अपने आप में सैराब करने के लिए आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब इसी भारत
भारत की जमीन पर तशरीफ लाए ना, मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर, अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अजमेर की पाक जमीन पर तशरीफ लाए हैं। दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, कुरान की तालीम को आम कर रहे हैं, नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं, अल्लाह रसूल की इताअत कर रहे हैं। ए मुसलमानों, कुछ लोगों ने देखा कि ये बाबा हिंदुस्तान की जमीन पर दीन की तबलीग को अंजाम देगा। उस वक्त के राजा पृथ्वीराज चौहान के पास कुछ लोग शिकायत लेकर पहुंचे, कहने लगे राजा, एक बाबा बुल के हिंदुस्तान की जमीन पर आया है, वो अपनी इस रब की इस तरीके से इबादत करता है, उसकी इबादत को ऐसा पता चलता है, ऐसा मालूम होता है कि बहुत तेजी से जहां पर वो मजहब अपने आप में आम हो जाएगा। राजा पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को पैगाम भेजा कि आप हमारे यहाँ आकर हमसे हमारे दरबार में मुलाकात कीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भारत की जमीन पर लश्कर लेकर नहीं आए थे, भारत की जमीन पर हथियार लेकर नहीं आए थे, चंद मुसलमानों को अपने साथ लेकर आए थे, चंद गुलामों को अपने साथ लेकर आए थे। जब राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी को ले जाया गया है, तो हकीकत में मुसलमानों उनके साथ एक गठरी थी, उस गठरी में आसा कसा अपने आप में असा था और काशा था, और उसी गठरी के अंदर मुसल्ला था जिस पर खड़े होकर वो नमाज की अपने आप में नमाज की अदायगी करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचे हैं, राजा ने बाबा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह से इरशाद फरमाया, कहा ए बाबा ये बता, तू हिंदुस्तान की जमीन पर क्या करने के लिए आया है, इस भारत की जमीन पर किस काम को अंजाम देने के लिए आया है। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, ए मुसलमानों, हम मुसलमानों को कलमा पढ़ाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी को पेश करने के लिए आए हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान से गरीब नवाज ने कहा था, राजा सुन, मैं भारत की जमीन पर दीन की तबलीग को अंजाम देने के लिए आया हूँ, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आया हूँ, लोगों को कलमा शहादत पढ़ाने के लिए आया हूँ, लोगों को नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत को सिखाने के लिए आया हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से बाब राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, बाबा तुम अपने आप में ऐसा पता चलते हो कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुमसे पहले भी तुम्हारे मजहब के मानने वाले इस भारत की जमीन पर आए, हथियार के साथ आए थे, लश्कर के साथ आए थे, मगर वो लोग 2-4-10 दिन भी ना टिक पाए, वो अपने आप में भारत को छोड़कर भागना पड़ा। तो तुम यहाँ पर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम कैसे दे पाओगे? तो ए मुसलमानों, हम सब के राजा ने, हम सब के ख्वाजा ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितना प्यारा पैगाम दिया था। सैयद मसूद मियां के जद्दे अमजद ने कितना अच्छा पैगाम दिया था। मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कहा था, राजा पृथ्वीराज चौहान सुन सुन, अब तक जितने भी लोग मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर आए थे, अपनी ताकत पर भरोसा करके आए थे, अपने लश्कर पर भरोसा करके आए थे, अपने आप पर भरोसा करके आए थे, मगर गरीब नवाज भारत की जमीन पर आया है तो अल्लाह रसूल पर भरोसा करके आया है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला भारत की जमीन पर मैं दीन की तबलीग को अंजाम भी दूंगा, और भारत की हर गली में लोग नबी आखिरुज़्ज़मा का कलमा पढ़ते हुए सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब देख भी रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में चले जाओ, किसी भी इलाके में चले जाओ, हर जगह ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वाले मौजूद हैं, हर जगह ए मुसलमानों कलमे शहादत पढ़ने वाले मौजूद हैं। आज मुल्क हिंदुस्तान के हालात ठीक नहीं है, भारत की जमीन पर आज अलग अलग कानून लाकर मुसलमानों को ए मुसलमानों सताने की बात की जा रही है। अभी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर CAA का कानून नाफिज किया गया है। मुसलमान अपने आप में परेशान है, सोचने पर आमादा है, मौला हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमारी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया जा रहा है। मुसलमान डरा सहमा हुआ है। 2018 के अंदर जब इस कानून की बात की गई थी ना, तो ए मुसलमानों, बंगाल की खाड़ियों से लेकर महाराष्ट्र तक मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला था। तो हमारे मसाजिद के अइम्मा, हमारे मदारिस के उलमा अपनी तकारीर में चीख चीख कर कह रहे थे, मुसलमान जो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर तू खेत खलियान अपने मकान का कागज दुरुस्त करा रहा है, इस कागज को दुरुस्त कराने से पहले तू अपने ईमान को दुरुस्त कर ले, अपनी मस्जिदों को आबाद कर ले। रब का फरमान है, जो मेरे घर को आबाद करता है मैं उसके घरों को आबाद
सुभान अल्लाह। और हकीकत में मुसलमानों, मैं आपको मैसेज और पैगाम देने की बात कर रहा हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जिंदगी की तारीख उठाओ। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भारत की जमीन पर दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है, आओ मैं आपको मैसेज और पैगाम देता हुआ चलो। आज मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला है। हर चार जानिब से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी फिलिस्तीन की जमीन पर मजलूमों पर किस तरीके से मुसलमानों अपने आप में वहां के मजलूम मुसलमानों के वकार को किस तरीके से मजरू किया जा रहा है। फिलिस्तीन की जमीन पर हमारी बहनों के वकार को किस तरीके से मजरू करने की बात की जा रही है। इसी रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हम अपने दस्तरखान पर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान रखकर फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पा रहे हैं। मगर उन फिलिस्तीन के मजलूम बच्चों की जिंदगी उठाकर देखे, वहां के मजलूम मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठाकर देखे कि वो मजलूम मुसलमान किस तरीके से दर दर की ठोकरें खाने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों किसी के पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। मुसलमानों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी हाल ही में रिपोर्ट देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे घास को खाकर अपनी पेट की भूख को मिटाने पर आमादा है। पानी नहीं मिल रहा है, जो भी गंदा पानी मिल रहा है उसी पानी को पीकर अपनी जान की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों, अल्लाह की किस तरीके से इबादत कर रहे हैं, कुरान की किस तरीके से तालीम को आम कर रहे हैं। फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की जिंदगी उठाकर देखो मुसलमानों, आज तुम अपने आप में घर के अंदर 3 टाइम के बजाय 4 टाइम का खाना खाकर हकीकत में अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पा रहे हो। मगर फिलिस्तीन के मजलूम छोटे छोटे बच्चे अल्लाह का किस तरीके से शुक्र अदा कर रहे हैं, रब की बारगाह में किस तरीके से सजदा कर रहे हैं। ए मुसलमानों, फिलिस्तीन के मुसलमान अगर आज लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो अपने आप को बचाने के लिए नहीं, हम मुसलमानों के किबले अव्वल बैतुल मुकद्दस की हिफाजत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मुसलमानों को चाहिए कि हम फिलिस्तीन मजलूम मुसलमानों के लिए अल्लाह के घर में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा करके हकीकत में उन मुसलमानों के लिए दुआए खैर करें। इसलिए मुसलमानों, सिर्फ चाय की दुकानों पर बैठकर, चौराहों पर बैठकर उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उनके लिए कुछ करना है तो रब की बारगाह में सजदा करके, आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करके उन मजलूम मुसलमानों के लिए दुआएं करो। दावे के साथ कहता हो, अगर मुसलमान दुआ करेगा तो रब तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाकर वहां के मजलूम मुसलमानों की इज्जतों की हिफाजत करता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हकीकत में मुसलमानों, भूख जब लगती है तब भूख का एहसास होता है। हकीकत में आज जो सोशल मीडिया पर वीडियो गर्दिश कर रही है ना, कभी उसको करीब से देखना कि किस तरीके से उन मासूम बच्चों की जिंदगी अपने आप में, ए मुसलमानों, अपने आप में कट रही है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि 23,000 बच्चे भूख की तड़प की वजह से मर गए मुसलमानों। ए मुसलमानों, यह क्या हो रहा है। हम और आपको चाहिए कि रब का शुक्र अदा करें, अल्लाह की इबादत के लिए हम अपने आप को, अपने कदम को बढ़ाएं। और हकीकत में परेशान होने की बात नहीं है मुसलमानों। आज बहुत से मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला है कि हमारा क्या होगा, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू कर दिया जाएगा। हम और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मुल्क हिंदुस्तान की जमीन का अगर कोई राजा है तो कोई और नहीं, वो हिंद का ख्वाजा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हकीकत में जब NRC NPRC AA की बात चल रही थी तो मैं भारत की जमीन के अलग अलग चक्कर को लगाया था। मैं उस वक्त दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दे रहा था। मैंने देखा था कि मुसलमानों के चेहरे का जुग्राफिया बदलता जा रहा था। मैंने मुसलमानों से अपनी तकरीर के दौरान कहा था, मुसलमान परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो जमीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की जमीन है। उनकी जमीन है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसी भारत की जमीन पर जब अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन पर पहुंचे हैं, अजमेर की पाक जमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह पहुंचे। हकीकत में मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। एक दिन की बात है कि पृथ्वीराज चौहान के ऊंट जहां बांधे जाते थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसी मैदान में पड़ाव करते हैं, उसी मैदान में जाकर बैठ जाते हैं। हकीकत में राजा को गुलाम आते हैं, कहते हैं बाबा आपको जहां से उठना होगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था कि मैदान बड़ा है, तुम कहीं और पर ऊंटों को बांध लो। उन लोगों ने कहा था बाबा नहीं, राजा के ऊंट यही बैठते हैं तो यही बैठेंगे। तो ए मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा था कि राजा के ऊंट यही बैठते हैं तो यही बैठे रहेंगे। इतना कहकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर मोहल्ला
मोहल्ला की जमीन से उठकर सफर करने लगे। जब दूसरा दिन गुजरा है, राजा पृथ्वीराज चौहान के गुलाम आए हैं, उन ऊँटों को उतारे, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़े बड़े ताकतवर आए, उन ऊँटों को उतारे, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। ए मुसलमानों, जितने भी पहलवान थे उनकी ताकत फेल हो गई, मगर ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ए मुसलमानों, बिला शुबहा यही से एक पैगाम ले लो कि अगर गरीब नवाज ऊँटों को बैठने का हुक्म दे दे तो इतनी ताकत के, इतनी राजा के गुलामों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उन ऊँटों को उठा सके। तो ये हिंदुस्तान की जमीन तो गरीब नवाज की जमीन है। जब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी का मजार है, तब तक भारत की जमीन पर मुसलमान आबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। तो हम और आपको चाहिए मुसलमानों कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने और सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो कटरा शरीफ की जमीन पर आराम फरमा है, ए मुसलमानों, उनकी जिंदगी की भी तारीख अपनी निगाहों के सामने रखें कि इन बुजुर्गान दीन ने दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया था, कुरान की तालीम को किस तरीके से आम किया था। यही रमजान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है ना। रमजान के महीने में आप ज्यादा से ज्यादा नेकी करने की कोशिश करें, आप अल्लाह की इबादत ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें, कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। ए मुसलमानों, रब्बे कायनात ने हजरत अल्लामा हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कितना अपने आप में अच्छी मौत अता किया था कि दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो ऐसे महीने में, ऐसी तारीख में जो रहमतों और बरकतों का महीना है, जो रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, रमजान के महीने में गरीबों की इमदाद किया करो। आपके पड़ोस में अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद किया करो, कोई यतीम है तो उसकी मदद किया करो। इसलिए कि औलियाए किराम ने, बुजुर्गान दीन ने अपने गांव, अपने मोहल्ले के यतीमों की बड़ी इमदाद की है, अपने मोहल्ले, अपने गांव के गरीबों की बड़ी मदद की है। ए मुसलमानों, यहीं पर इतना बड़ा मजमा लगा है ना। अगर इस मजमे से पूछ लो कि मुसलमान खड़े होकर बता कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को आखिर गरीब नवाज क्यों कहा जाता है, तो दावे के साथ कहता हूं अक्सर लोग खामोश हो जाएंगे। इसलिए कि हमारी कौम के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की हिस्ट्री उठाकर पढ़े। इतनी फुर्सत कहाँ है कि सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हिंदुस्तान की जमीन से लेकर बांग्लादेश और अगर अलग कंट्रियों में जाकर दीन की तबलीग को अंजाम दिया, उनकी हिस्ट्री को उठाकर पढ़ने की हमारे पास फुर्सत कहाँ है। हमारे पास तो अखबार पढ़ने के लिए फुर्सत है, हमारे पास न्यूज चैनलों पर बैठकर ए मुसलमानों खबर देखने के लिए फुर्सत है, मगर दीन की किताबें पढ़ने के लिए हमारे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। मुसलमानों, अपने वक्त का इस्तेमाल करो, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए अपने कदम को बढ़ाओ। जब वक्त मिले ना तो बुजुर्गों की किताबों को उठाकर उसका मुताला करने की कोशिश करो। ये रमजान का महीना जैसे ही खत्म होगा, रमजान के बाबरकत महीने के बाद रब्बे कायनात हम मुसलमानों को एक दिन मेहमानी का दिन अता करेगा, जिसे ईद का दिन कहा जाता है। ईद के दिन से पहले पहले मुसलमानों अपने पड़ोस, अपने मोहल्ले की यतीमों की मदद करने की कोशिश करो, गरीबों की इमदाद करने की कोशिश करो। हमारी घर की माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हुई है, इनको भी मैसेज दूंगा, इनको भी पैगाम दूंगा कि अपने अपने पड़ोस में देखो कि कोई गरीब की बेटी अपनी गुर्बत पर रो ना दे, कोई गरीब का बेटा अपनी गुर्बत की वजह से आंखों से आंसू के कतरात को ना जारी करे। हकीकत में मुसलमानों, इसी रमजान के महीने में जब ईद का दिन आएगा ना, उस दिन अगर कोई मुसलमान किसी यतीम की मदद करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा तो रब तबारक व तआला उस मुसलमान को जन्नत में आला मकाम अता करेगा। इसलिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अगर गरीब नवाज का लक़ब मिला है तो ईद के दिन मिला है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है, अभी बचपन की उम्र है ख्वाजा गरीब नवाज की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बचपने के आलम में ईद का दिन है, जिस दिन पूरी दुनिया का मुसलमान खुशी मसरत और शादमानी में डूबा हुआ है, जिस दिन दुनिया का मुसलमान खुशियां मना रहा है, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश कर रहा है। और हकीकत मानों में जब ईद का दिन होता है तो बड़ों से ज्यादा बच्चों को खुशियां होती है, इसलिए कि बच्चे ईद के दिन का इंतजार करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की भी उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है, अभी बचपने के आलम में गरीब नवाज है। ए मुसलमानों, अम्मी ने खूब अच्छी तरीके से तैयार किया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिबास पहनने के बाद अपने घर से निकलते हैं, ईदगाह की तरफ जाते हैं। अम्मी से कहते हैं, अम्मी मैं भी ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी करूंगा, आज मैं रब की बारगाह में सजदा करूंगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने घर से निकलकर ईदगाह की तरफ जा रहे थे। ए मुसलमानों, अपने आप में संजर की जमीन के मुसलमान भी ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, मगर ईदगाह के रास्ते में एक यतीम, एक गरीब अपनी गुर्बत पर रो रहा था। फटे पुराने कपड़े पहनकर अपनी गुर्बत पर रो रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, अपने आप में गर्दो गुबार में लिपटा हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निगाह जब उस नौजवान पर पड़ी, उसके करीब पहुंचकर सलाम करते हैं कि ए अब्दुल्ला, ये बता, आखिरी आज तो ईद का दिन है, आज पूरी दुनिया का मुसलमान खुशी और मसरत और शादमानी में डूबा हुआ है। आज कोई ईद की खुशियां मना रहा है, आज कोई अल्लाह की तरफ से मेहमानी का दिन पाकर आज अल्लाह की रजा के खातिर हर कोई जिंदगी के अरकान को पूरा कर रहा है। मगर आज ईद के दिन आज अपने आप में अपनी जिंदगी के वकार को तुम मजरू क्यों कर रहे हो? आज तो तुम्हें अपने आप में गर्दो गुबार में क्यों लिपटे हुए हो? आज तो तुम्हें अच्छा लिबास पहनना था, अच्छा कपड़ा पहनना था। हकीकत में मुसलमानों, नौजवान से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इतना पूछा है तो नौजवान के आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं। नौजवान कहता है, हसन भाई, तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, मैं अपने आप में आंखों से नाबीना हूँ। तुम्हें यह भी खबर होना चाहिए कि मेरे माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मैं अपने आप में यतीम हूँ। मेरे जितने रिश्तेदार थे, मेरी गुर्बत को देखकर सारे लोगों ने रिश्ते को भी तोड़ दिया है। और हकीकत में मुसलमानों, दुनिया का यही निजाम हो चुका है। अगर हमारी रिश्तेदारी में कोई गरीब शख्स होता है, कोई गरीब होता है, तो ए मुसलमानों, हम उसके रिश्ते को तोड़ दिया करते हैं, उसको अपने दरवाजे पर बुलाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए कि वो पैसे से कमजोर हो चुका है, वो गरीब हो चुका है। अब हमें उसे इज्जत देने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। लेकिन हमारी रिश्तेदारी में अगर कोई बहुत अमीर होना, अगर सगा रिश्तेदार हकीकी रिश्तेदार नहीं है, नस्लन बादा नस्लिन जोड़ने पर कहीं से कोई रिश्ता मिल रहा है, तो हमारी कौम के लोग फख्र से बताते हैं, वो हमारा फूफा लगता है, वो हमारा खालू लगता है, वो हमारा मामू लगता है, वो हमारा चाचा लगता है। हकीकत में अमीरों से रिश्ता जोड़ने के लिए हम ए मुसलमानों बड़ी तेजी दिखाते हैं, लेकिन गरीब की गुर्बत को देखकर उसकी इज्जतों को पामाल करते हुए नजर आते हैं। हमने जहां तक महसूस किया है कि जो इंसान अपने अमीरी होने का ढिढोरा पीटता है, अमीर रिश्तेदार का ढोप जमाता है, जब अमीर के घर पहुंचता है ना, तो एक चाय भी उसको ठीक तरीके से नहीं मिलती है, फिर भी उसकी रिश्तेदारी का ढोंग रचने पर आमादा होता है। लेकिन जिस गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाता है, उस गरीब पर कभी जाकर उसके दरवाजे पर देखो, अगर उसके किचन के अंदर उसके कुछ भी ना होगा, फिर भी मोहब्बत का नजराना पेश करते हुए नजर आएगा। इसलिए मुसलमानों, गरीबों पर तरस किया करो, गरीबों की इमदाद किया करो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की बारगाह में जब उस नौजवान ने कहा था, गरीब नवाज सुनो सुनो, मेरा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, इसीलिए पूरी दुनिया के लोग मुझे सता रहे हैं, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 9 साल की उम्र में उस नौजवान से कहते हैं, नौजवान सुन, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुन, मैं तुझे भाई का प्यार दिलवाऊंगा, माँ की ममता का प्यार दिलवाऊंगा, बाप का साया तुझे दिलवाऊंगा, चल मेरे घर में तुझे गुस्ल करवाता हूँ। हकीकत में उस नौजवान की कलाई को पकड़कर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने घर को लेकर आते हैं। और लाने के बाद ए मुसलमानों, घर को जैसे ही आए हैं ना, अम्मी जैसे ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को देखती है, माँ ने कहा था कि ए बेटा हसन, तुझे तो ईदगाह की तरफ जाना था, तुझे तो ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के लिए जाना था, ए बेटा हसन तू घर को क्यों चला आया? तो जानते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कितना प्यारा जवाब दिया था। कहा था, अम्मी अगर मैं आज इस नौजवान को अपने घर ना ला आता ना, तो रब तबारक व तआला संजर के जितने भी मुसलमान हैं उनकी नमाजों को उनके मुंह पर मार देता, उनके रोजों को उनकी मुंह पर मार देता, इस बुनियाद पर कि एक गरीब अपनी गुर्बत पर रो रहा है, एक गरीब अपनी गुर्बत पर रोकर अपनी यतीम होने पर रो रहा है। रब तबारक व तआला यहाँ के मुसलमानों की नमाज को उसके मुंह पर मार देता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला ने अपनी अम्मी से कहा है, अम्मी मैंने इससे कहा है कि तुझे माँ का प्यार दिलवाऊंगा, भाई का प्यार तुझे दिलवाऊंगा, मैं अपने आप में बाप का साया दिलवाने के लिए आया हूँ। उस नौजवान को गुस्ल कराया जाता है। नौजवान जब गुस्ल करके फारिग हुआ ना, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसको लिबास दिया है। लिबास पहनने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस नौजवान को लेकर जैसे ही अपने घर से निकले हैं, गरीब नवाज आगे आगे चल रहे थे, उस नाबीना नौजवान की कलाई को पकड़कर आगे चल रहे थे, नौजवान उनके पीछे पीछे चल रहा था। रब फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, फरिश्तों तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जो मेरे महबूब का दुलारा, मेरे महबूब का बेटा जो मोहम्मद हसन अपने
نہیں، یہ تو غریبوں کی مدد کرنے والا، غریبوں کو نوازنے والا غریب نواز جا رہا ہے۔ اور وہ نوجوان اپنی زبان سے کہہ رہا تھا کہ سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہا جاتے، سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہا جاتے، تیرا در چھوڑ کر میرے خواجہ یہ دیوانے کہا جاتے، اور ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہا جاتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خواجہ غریب نواز، کرامت غریب نواز، نعرہ تکبیر، عرس حافظ ریاض الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ حضرات محترم تھکے نہیں ہیں نا بھیا؟ ہاں ابھی تھوڑی دیر سن سکتے ہیں نا؟ ہاں ہاں، ایسا نہیں ہے کہ میں بوجھ بن رہا ہوں، طاہر بھائی کو لایا جائے؟ ہاں 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 جی جی سنیں گے آپ لوگ؟ ہاں یار کم ہو لیکن مجمع میں دم ہو، ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے جی۔ حضرت علامہ خلیل الرحمان صاحب جو مسجد کے خطیب و امام ہیں، شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے، اور امام کی عزت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں بھی گفتگو کروں گا، جب تک سنیں گے تب تک سناؤں گا الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ لوگ نعت پسند کرتے ہیں تو میں بھی سوچ رہا ہوں 2-3 شعر پڑھ ہی دو، پڑھ دوں؟ ہاں پڑھ دوں؟ ہاں سنیں گے کتنے لوگ؟ ہاں سنیں گے نا؟ سرتاج بھی سنا دیں، سنیں گے نا بھیا؟ ہاں یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول۔ حضرات محترم اب دیکھیے، انڈیا کا بہت ہی مشہور و معروف نعت خواں ہے نا، شہنشاہ ترنم بلبل طیبہ، آبرو ترنم طوطی ہند، جناب طاہر رضا رامپوری ہے نا، ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ میں اتنا اچھا تو پڑھ نہیں پاتا ہوں لیکن پھر بھی میں سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ سنیں گے نا؟ ہاں لیکن جیسے طاہر بھائی کو سن رہے تو اسے ہی سننا پڑے گا، ہے نا؟ ہاں ایسا نہ ہو کہ ان کو الگ سن رہے تھے مجھے الگ سنو، ہے نا؟ ایسا نہیں ہوگا نا حبیب بھائی، ہے نا؟ جی یہاں آنے کے بعد مالدہ میں یار حقیقت میں بہت اچھا لگتا ہے، یہاں کے لوگوں کی محبت، میں لینگویج نہیں پسند سمجھ پاتا کہ یار کیا بول رہے ہیں، لیکن لوگوں کی عقیدت سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو سنیں گے؟ آئے پڑھ دیں؟ ہاں کہیں مچل کر سبحان اللہ، ہے نا؟ جی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں اب دیکھتا ہوں کتنا اچھا لگ رہا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا لگ رہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں اچھا لگ رہا نا؟ جی جی ہاں تو طاہر بھائی جب پڑھیں تو آپ انعام دیں گے، ہے نا؟ اور جب کوئی خطیب پڑھے گا تو آپ بیٹھے رہیں گے، یار ناانصافی ہے نا؟ ہاں کہیں مچل کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا
اس نے یہ کہا کرو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا پھر فضل رحمان ہوا مٹھی میں کنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. اچھا لگ رہا ہے تو کہوں مچل کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتے تھے. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بہت اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں یار تو کم از کم کچھ تو بول دیا کرو. ہاں کہیں سبحان اللہ. اوہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. اوہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پہ رکھے پتھر پھر بھی لب پہ جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اب آخری شعر پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ نہیں سنیں گے تب بھی سناؤں گا ہے نا. ہاں ٹھیک سنیں گے نا. ہاں یار ایسی بابرکت محفل بار بار نہیں رکھتی ٹھیک ہے. ہاں ایسی محفل میں اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے. تو میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہیں مچل کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلبل کلمہ پڑھتی ہے چڑیا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. بلبل کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے. کہتے ہیں یہ جن و بشر کہتے ہیں یہ جن و بشر کہتا جنگل کہتا شجر کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اب درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم آج دنیا کے اندر
जितने भी अदियान व मज़ाहिब हैं, सबका असल मकसद यही बयान किया जाता है कि इंसान अपने खालिक व मालिक, अपने माबूद हकीकी तक पहुँच जाए और उसकी रज़ा व खुशनुदी हासिल कर सके। यही मकसद लेकर राजाओं ने राज और बादशाहों ने अपने शहनशाही तख्त ताज को लात मार कर जंगलों और बियाबानों को अख्तियार कर लिया और दीदार इलाही की हसरत में परवाना वार फिरते रहे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे। यानी ऐ परवरदिगार आलम, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं हर हाल में तेरी रजा पर राजी हूँ। तुझे अख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल, मगर मेरे दिल की तमन्नाओं का मरकज, मेरी हसरतों का काबे मकसूद तो सिर्फ इस कदर है कि तू अपने दीदारे पुर अनवार का एक जलवा दिखा दे। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया में बसने वाला इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अदना हो या आला, गुलाम हो या आका, बूढ़ा हो या नौजवान, कमजोर हो या पहलवान, सियासत का निगहबान हो या हुकूमत का पासबान, रियाया हो या जागीरदार, मुजरिम हो या थानेदार, हाकिम हो या महकूम, खादिम हो या मखदूम, गरीब हो या अमीर, बादशाह हो या वज़ीर, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, सऊदी हो या तुर्किस्तानी, इराकी हो या ईरानी, अमरीकी हो या अफगानी, रूसी हो या चीनी, मिस्री हो या जापानी, इसराइली हो या फिलिस्तीनी, इस दुनिया में बसने वाला इंसान अरबी हो या अजमी, मशरकी हो या मगरबी, शुमाली हो या जुनूबी, अरशी हो या फरशी, अजी मिस्टर हो या मास्टर, जज हो या कलेक्टर, हाफिज हो या कारी, आलिम हो या जाहिल, मुफ्ती हो या मुस्तफ्ती, हाजी हो या काजी, मुदर्रिस हो या मुफस्सिर, मुहर्रिर हो या मुअर्रिख, खतीब हो या मुकर्रिर, मुअल्लिफ हो या मुसन्निफ, इस दुनिया में बसने वाला इंसान हनफी हो या हम्बली, मालिकी हो या शाफी, नक्शबंदी हो या सोहरवर्दी, चिश्ती हो या कादरी, बरकाती हो या अशरफी, रज़वी हो या निज़ामी। ए मुसलमानों, मेरे कहने का मकसद ये है, यानी सिद्दीक़ अकबर हो या फारूक आज़म, उस्मान गनी हो या मौला अली, उमर बिन अब्दुल अजीज हो या हसन मुजतबा, हुसैन आज़म हो या शुहदाई करबला, इमाम आज़म हो या गौसे आज़म, गरीब नवाज हो या बंदा नमाज के सूदाराज, इमाम मुस्लिम व इमाम बुखारी हो या सैयद ज़फरुद्दीन बिहारी, फरीदुद्दीन हो या बाबा ताजुद्दीन, कुतुब आलम हो या शाह आलम, मुहद्दिस सूरती हो या मुहद्दिस दहलवी, मुहद्दिस किचौचवी या मुहद्दिस अल्फसानी, हारून रशीद हो या ख्वाजा उस्मान हारूनी, शामीना हो या यहया मुनीरी, शाह अजमल हो या खतीबुल हिंद संभली, औरंगजेब आलमगीर हो या साबिर कलियरी, निजामुद्दीन औलिया हो या अब्दुल कादिर बदायूनी, शाह बरकतुल्लाह हो या सैयद सालार मसूद गाजी, हाजी मलंग हो या हाजी अली, सदरुल शरीजा हो या हुज्जतुल इस्लाम, सदरुल अफाजिल हो या बख्तियार काकी, मखदूम बिहारी हो या मखदूम सिमनानी, आला हजरत फाजिल बरेलवी हो या इमाम गज़ाली, मुहद्दिस आज़म हो या मुफ्ती आज़म, हुजूर खतीबुल बराहीम सूफी निज़ामुद्दीन हो या हुजूर ताजुल शरीया अल्लामा अख्तर रज़ा खां कादरी अज़हरी, या हुजूर सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हो या हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इस दुनिया में बसने वाला हर इंसान रब तबारक व तआला की रज़ा चाहता है। ए मुसलमानों, ये सोचते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जा। ए मुसलमानों, कहने का मकसद ये है कि मैंने इतने औलियाए किराम के नामों को शुमार किया, इनकी जिंदगी की तारीख उठाओ। ये नमाजों की पाबंदी भी करते थे, कुरान की तिलावत भी करते थे, अल्लाह और रसूल की इताअत भी करते थे, फिर भी इनकी तमन्ना आरज़ू होती थी कि ए रब तबारक व तआला तू हमसे राजी हो जा। और हकीकत में मुसलमानों, रब्बे कायनात इन औलियाए किराम से राजी है। यही वजह है कि इनके दरबार से मुसलमान फैज़याब होते हुए सुभान अल्लाह, बहुत है ना, माशाअल्लाह। मैं बताऊं, मैंने लगभग बहुत से औलिया किराम के नामों को शुमार कर दिया। अब मैं इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि ए मुसलमानों, मैंने गरीब नवाज की जिंदगी की तारीख आपको बता दी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है। यहाँ दरियापुर और इर्दो गिर्द के लोग आए हुए हैं, इनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ, इनको बताना चाहता हूँ। आज मेरे मोहल्ला की पाक जमीन से लेकर मुसलमानों, आप हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि
रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार तक तमाम औलिया किराम की जिंदगी का मुशाहिदा कर लो। इसी माल्टा की जमीन पर मखदूम अशरफ सिमनानी के पीरो मुर्शिद अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार अक़दस है। उनके पीरो मुर्शिद शेख सिराजुद्दीन सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार अक़दस है। इसी माल्टा की जमीन पर हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार अक़दस है। ए मुसलमानों, माल्टा और बंगाल की जमीन पर औलियाए किराम का फैजान बड़ी तेजी से जारी हो रहा है। हकीकत में आला हजरत का फैजान देखना हो तो माल्टा की जमीन पर आ जाओ। ए मुसलमानों, शेरे पेशे अहले सुन्नत के फैजान से माला माल होना हो तो हकीकत में माल्टा की जमीन पर आ जाओ। और ए मुसलमानों, जहां पर हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सुल्तानुल मुनाज़रीन हजरत अल्लामा मुफ्ती शेरे पेशे अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना मुरीद भी बनाया और खिलाफत से भी नवाजा। उन्होंने पैगाम दिया, बाबू आप जाइए माल्टा की जमीन पर दीन की तबलीग को अंजाम दीजिए, वहां पर मुसलमानों को सही रास्ता दिखाइए, वहां पर मुसलमानों को कुरान की तालीम की तरफ लेकर आइए। मगर आज माल्टा के मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठाकर जब देखने की कोशिश की गई तो ए मुसलमानों, आज मुसलमान उनकी तालीम से कोसों दूर होता हुआ नजर आ रहा है। आप तालीबात मुस्तफा उठाकर देख लो, औलियाए किराम की जिंदगी की तारीख उठाकर देख लो। आपके इसी बस्ती के अंदर सज्जद मसऊद मियाँ भी आते हैं। ए मुसलमानों, सज्जद मसरूर मियाँ के दुलारे, हकीकत में उनकी बारगाह में जाकर उनसे भी पूछ लेना कि हिंदुस्तान की जमीन पर जितने भी औलियाए किराम तशरीफ लाए, इन औलियाए किराम के मज़ार अक़दस के बगल में अल्लाह के घरों की तामीर क्यों कराई गई है। चाहे अभी मेरे मोहल्ला की जमीन की तारीख उठा दो। अभी मैं जब माल्टा की जमीन पर आया था ना तो हलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शिद की बारगाह में गया, वहां भी मज़ार अक़दस से सटी हुई मस्जिद को देखा। आप आला हजरत अजीमुल बरकत की मज़ार पर चले जाएं, बरेली की मुकद्दस जमीन पर मज़ार से सटी हुई मस्जिद को पाओगे। मखदूम अशरफ सिमनानी की चौचा चले जाओ, मज़ार से एकदम मुसलमानों सटी हुई मस्जिद को पाओगे। आप देवा शरीफ वारी से पाक की बारगाह में चले जाओ, मज़ार से सटी हुई मस्जिद को पाओगे। आप बहराई शरीफ की जमीन पर सज्जद सालार मसूद गाजी के मजार पर चले जाओ, मज़ार से सटी हुई मस्जिद को पाओगे। मखदूम बिहारी की मज़ार पर चले जाओ, मज़ार से सटी हुई मस्जिद की तामीर पाओगे। हाजी अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में चले जाओ, मज़ार से सटी हुई मस्जिद को पाओगे। ए मुसलमानों, इन औलियाए किराम के मज़ारों के बगल में आखिर मस्जिदों की तामीर क्यों कराई गई? तो उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देने के लिए मुसलमान सुन, अगर इन औलिया की बारगाह से तुझे फैजान लेना है, इन औलिया की बारगाह से अगर कुछ मुराद पूरी करवाना है तो मज़ार में बाद में जा, पहले रब की बारगाह में सजदा कर, अल्लाह की इबादत करके इन बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी दे। जब सजदा करके हाजिरी देगा तो रब तबारक व तआला इन बुजुर्गों के सदके तुफैल में तेरे घर में रहमत और बरकत की बरसात अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल। हजरात मोहतरम, अपनी जिंदगी की तारीख उठा ले, यही हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार को देखे, मस्जिद से एकदम सटी हुई मज़ार अक़दस है। आखिर इन मज़ारों से क्या पैगाम मिलता है? सिर्फ चादर चलाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इन बुजुर्गान दीन के ए मुसलमानों, पैगाम पर अमल करोगे तब रब्बे कायनात तुम्हारे घर में रहमत और बरकत की बरसात अता करेगा। हकीकत में मुसलमानों, सैयद मसूद मियाँ जब आपके यहाँ आएंगे तो आपने देखा होगा कि उनकी जिंदगी की भी तारीख को उठाकर देखा होगा कि किस तरीके से अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी और भाई भाई में इत्तफाक को इत्तफाक का पैगाम देते हैं। उनका पैगाम मैंने देखा, मैंने लोगों के जरिए सुना कि हकीकत में मुसलमानों, दो लोगों में कभी हकीकत में झगड़ा कराने की कोशिश नहीं करते हैं, दो लोगों में इत्तफाक को इत्तेहाद का पैगाम देने की कोशिश करते हैं। और एक पीर के अंदर यही क्वालिटी होना चाहिए। दुनिया का पीर वही सच्चा पीर है जो भाइयों में इख्तिलाफ ना कराकर भाइयों के झगड़ों को हकीकत में सुलझाकर उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करे। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, आज हालात कितने बदतर हैं, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में है। आज हमने अपनी जिंदगी के वकार को किस तरीके से मजरू किया है। इसी समाज के अंदर दरियापुर की जमीन पर बहुत से ऐसे मुसलमान बैठे हैं हकीकत में जिनके बेटे जवान हो चुके हैं,
अपने बेटों की तरबियत पर ध्यान देने की कोशिश करो। इन नौजवानों को हकीकत में दीन इस्लाम की तबलीग की तरफ लाने की कोशिश करो। आज हमारे घर के नौजवान 12-1 बजे रात तक गायब रहते हैं। बाप को पता है बेटा गायब है, लेकिन कभी खबर नहीं लेता कि बेटा तू आखिर जिंदगी के अरकान को पूरा कहां कर रहा है। याद रख मुसलमान, अगर नौजवानों पर नजर नहीं डालेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा बेटा तेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देगा। हालात कितने बदतर हो चुके हैं, हालात कितने नाजुक है, इसी समाज के अंदर देखा गया है। मुसलमानों, माँ बाप को आज नौजवान तबका हकीकत में कितना सताने पर आमादा है। एक बाप मेरी कलाई को पकड़ कर कह रहा था, निसार अहमद निजामी, मेरे बेटे ने आज मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है, मेरे बेटे ने मेरे वकार को मजरू कर दिया है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी को बनाने के लिए सऊदी या दुबई तक सफर किया, मैं उसकी जिंदगी को बनाने के लिए मैं कहां कहां का सफर नहीं किया। याद रख मुसलमान, नौजवान सुन, आज तेरा बाप है जो तुझे जिंदगी की सुकून देने के लिए कहां कहां का सफर करता है। वो भी चाहता तो इसी दरियापुर की जमीन पर रहकर तुझे 2 वक्त का खाना दिला सकता था, मगर उस बाप की सोच ये थी कि मेरा बेटा एजुकेशन में तरक्की करे, मेरा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, आलिम दीन बनकर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दे। लेकिन ये बेटा अगर किसी तरीके से पढ़ाई भी कर लेता है ना, तो बाप को लात मार कर घर से बाहर निकालने पर आमादा होता है, माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा होता है। बहुत से माँ बाप को देखा गया है कि बुढ़ापे की मंजिल में जाकर अपने बेटों की हरकतों के देखकर आंखों में आंसू के कतरात को लाते हैं। इन्हीं नौजवानों को देखा गया कि बाप को कभी ए मुसलमानों, बाप को टच करने पर आमादा अपने आप में बाप को गालियां देंगे, बाप की कॉलर पर हाथ डालेंगे, और जब मज़ारों पर हाजिरी देने की बात होना तो इसी माल्टा से सफर करके कभी किचौचा का सफर करेंगे, कभी अजमेर का सफर करेंगे। सुन मुसलमान, औलियाई किराम की बारगाह में जाने से पहले अपने माँ बाप को राजी करने की कोशिश कर। जब माँ बाप राजी होंगे तभी अल्लाह रसूल राजी होंगे। अगर माँ बाप नाराज हो गए ना, कितनी भी चौखटों का चक्कर लगा ले, ये चौखटे काम आने वाली नहीं है। जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे तब तक अल्लाह रसूल औलियाए किराम राजी नहीं हो सकते हैं। माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप को ए मुसलमानों सुकून की जिंदगी देने की कोशिश करो, इसलिए कि तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तेरा बाप तेरी जिंदगी का सुकून देने के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। एक बाप ही होता है तो जो 2 मंजिला हकीकत में मकान पर चढ़कर 10-10 ईंटें सर पर रखकर चलाने पर आमादा होता है। खेत में पानी चलाने की बात हो तो धूप को नहीं देखता, रात की अंधेरे को नहीं देखता है, अपने बेटे के एजुकेशन को देखता, अपने बेटे की तरबियत को देखता है। मैं आपको इसी जनवरी के महीने का वाकया बयान करना चाहता हूँ। मैं शहर कानपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर कानपुर, मैं वहां तकरीर करने के लिए गया था। हकीकत में मुसलमानों, जनवरी के महीने की बात बता रहा हूँ, इसी साल 2024 की बात बता रहा हूँ। हकीकत में जब शहर कानपुर के अंदर पहुंचा ना, तकरीर के बाद 2-2:15 घड़ी में बज रहे थे, मैं स्टेशन की तरफ जा रहा था। जैसे ही मैंने हाथ दिया ना, एक रिक्शा चलाने वाला जो साइकिल वाला रिक्शा होता है, उस शख्स को जब इशारा दिया, वो शख्स करीब आकर रुका, उसके बाद वो मुझे बिठाता है, स्टेशन की तरफ जा रहा था। जब ब्रिज पर उसका रिक्शा पहुंचा है, हकीकत में उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो ठीक तरीके से ब्रिज पर अपना रिक्शा चला सके। हकीकत में मुसलमान वो अपने आप में कमजोर था। जब मैंने देखा कि वो अपने आप में लेकर नहीं चल पा रहा है, तो मैं खुद रिक्शे से नीचे उतरकर उसे धक्का दिया। जब ब्रिज के बीचों बीच में वो रिक्शा पहुंचा है ना, मैंने उस बाप की कलाई को पकड़कर पूछा था, दादाजी आप बताइए आपकी उम्र इस वक्त कितनी है? इस रात के ठंडक में जो अपने आप में 22-25 साल का करियर नौजवान जो रजाई गद्दों में अपने आप में लिपट कर इस रात की तारीकी में निकल कर एक गिलास पानी लाने के लिए तैयार नहीं होता है, आप इस रात के अंधेरे में इस 2 बजे रात को इस ठंडक सर्द वाले मौसम में आप शहर कानपुर के अंदर क्या कर रहे हैं? उस बाप के आंखों में आंसू के कतरात को देखा था। बाप ने कहा था, मौलाना तुम्हें खबर नहीं है, मेरा बेटा ITI की तैयारी कर रहा है, उसकी फीस की इंतजाम के लिए मैं रात और दिन मेहनत कर रहा हूँ। ए मुसलमानों, दुनिया के अंदर एक बाप ही हो सकता है जो अपने बेटे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। इसलिए मुसलमानों, जिंदगी के अंदर कुछ भी हो जाए, बाप से मोहब्बत किया करो, बाप की अकीदत को सीने में बसाया करो, बाप की मोहब्बत को सीने में बसाया करो, माँ की ममता को सीने में बसाया करो। जो बेटा अपने माँ बाप की दुआएं लेकर दुनिया के किसी खित्ते में जाता है, रब्बे कायनात उस बेटे को कामयाब कर दिया करता है। इसलिए मुसलमानों, अपनी जिंदगी के अंदर अपने अरकान को सुधारने के लिए तुम अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करो, माँ बाप के अरकान को पूरा करने की कोशिश करो, माँ बाप की मोहब्बत को सीने में बसाने की कोशिश करो। जिनके माँ बाप जिनसे राजी होते
ہیں اللہ و رسول اسی سے راضی ہوتے ہیں. ابھی رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ گیا ہے. اسی شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو پوری دنیا کا جہاں بھی مسلمان زندگی کے ارکان کو پورا کرتا ہے, حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے اے مسلمانوں لوگ فاتحہ اپنے گھروں پر دلاتے ہیں. آپ کے مالدہ شہر کے اندر بھی یہ فاتحہ دلایا جاتا ہوگا, ہمارے اتر پردیش کے اندر بھی دلایا جاتا ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آخر یہ مقام و مرتبہ رب کائنات نے کیوں عطا کیا؟ کبھی اس کو جاننے کی کوشش کیا کرو مسلمانوں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر یہ مقام ملا ہے تو ماں کی خدمت کی بنیاد پر ملا ہے. اے مسلمانوں, ان کی ماں اپنے آپ میں آنکھوں سے نابینا تھی, ماں کی خدمت کیا کرتے تھے. جب بھی نبی کی یاد آتی تھی تو اپنے آپ میں تڑپ جایا کرتے تھے. ایک دن اپنی امی سے کہتے ہیں, امی میں بھی نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, میں بھی پیغمبر اسلام کے رخ زیبا کو دیکھنا چاہتا ہوں. اے امی اگر اجازت ہو میں بھی مدینہ کا سفر کرنا چاہتا ہوں. ملک